ठीक हो गया। ये सोच लेना ही सबसे बड़ी गलती होगी। अभी भी यही मानकर चले कि चीजें वैसी की वैसी है, मजबूरी में लॉकडाउन खुल रहा है और उस मजबूरी में हमें सारे एहतियात रखने ये बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल अनिल जी, मजबूरी में लॉकडाउन खुलना है, प्रिकॉशंस रखने हैं। रेड जोन्स पे तो वैसे भी नहीं खुलेगा और हम देख भी रहे हैं कि दिल्ली मुंबई में अभी भी कंसर्न्स हैं, पर हाँ कुछ जगहों पर लॉकडाउन हटाया जा रहा है। सर, आज की सेटअप की बात करें उससे पहले मैं आपको एक ग्लोबल अपडेट दे देता हूँ कि किस तरह से पिछले 2 दिनों में हमने कोरोना को उसका बाजार पर इम्पैक्ट क्या आया है, कहाँ से कंसर्न्स आ रहे हैं। सर, एक बात है सर कि हालांकि ज़रूर है कि डेटा थोड़ा नेगेटिव रहा है, पर फिर भी बाजार एक कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, उसके बारे में सर डिस्कस करेंगे। बट अगर आप अभी देखें कोरोना की हालत जो है, तो विश्व में 24 लाख से ज़्यादा केसेस है। इस समय 1,65,000 लोगों की मौत हो गई है, 6.25 लाख लोग ठीक भी हो गए हैं। पर डेली हमारे सामने केसेस आ रहे हैं 75,000 से 80,000 के बीच में, और जो डेली रिकवरी का आंकड़ा है वो 25,000 से 30,000 के बीच में, यानी कि रोज जितने लोग ठीक हो रहे हैं उससे 3 गुना नए मामले सामने आ रहे हैं। तो इसलिए अभी भी फैल काफ़ी तेज़ी से रहा है, रिकवरी रेट अभी भी कम है। कल लगभग 75,000 नए मामले सामने आए और 5,000 लोगों की मौत हुई। एक अगर आप ग्रोथ का आंकड़ा देखेंगे सर, तो 2 महीने पहले 19 फरवरी को 2,126 लोगों की मौत हुई थी कोरोना से ग्लोबली। 1 महीना पहले ये आंकड़ा 10,000 था और आज ये आंकड़ा 1,65,000 है। यानी कि आप देख रहे हैं कि 1 महीने में लगभग 16 गुना मरने वालों की संख्या बढ़ी है। अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर भी अब 7.5 लाख से ज़्यादा मामले हैं, 40,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। कल 2,000 लोगों की मौत हुई। 1 महीने पहले अमेरिका में मरने वालों की संख्या 200 थी, आज मरने वालों की संख्या 40,000 है। 1 महीने पहले 200 थी, आज 40,000 है। तो अमेरिका में आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से फैला है। यूरोप की बात करें तो यूरोप की जो 5-6 बड़ी इकोनॉमीज़ हैं उनमें तो मेजर कंसर्न्स वहीं पर है। अगर आप पूरे यूरोप की बात करें सर, तो यूरोप में इस समय 11 लाख से ज़्यादा मामले हैं और 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। यानी कि यूरोप में जो डेथ रेट है या मॉर्टेलिटी रेट है, मरने वालों की संख्या है, वो 10% है। ग्लोबली ये आंकड़ा 4 से 4.5% के बीच में है। यूरोप में ये आंकड़ा लगभग 10% के करीब है। तो अब यूरोप का जो मॉर्टेलिटी रेट है वो सबसे ज़्यादा है इस समय। इसके अलावा भारत में अब 17,000 से ज़्यादा मामले हैं। कल लगभग 1,500 नए मामले सामने आए, 38 लोगों की मौत हुई कल। अब मरने वालों की संख्या 560 पर है। और तेलंगाना एक ऐसी स्टेट है जिसने लॉकडाउन 7 मई तक बढ़ा दिया। तो अभी तक पूरे भारत में 3 मई तक लॉकडाउन है, तेलंगाना ने ऑलरेडी इसे 7 मई कर दिया। देखना पड़ेगा बाकी देश फॉलो करेंगे। और 2 बड़ी बातें यहाँ पर हैं जो चीन के अटैक की मैं बात कर रहा हूँ सर। ट्रंप साहब ने एक बार फिर से चीन पर अटैक करा है, कहा है कि देखिए हमने ट्रेड डील तो करी है इनके साथ, बट हमें चीन पर भरोसा नहीं है इस समय। जो उन्होंने कोरोना के आंकड़े दिए हैं, जो कोरोना से मरने वालों की संख्या दी है, उस पर हम सवाल उठा रहे हैं। और जो कोरोना फैला है ये चीन की वजह से, चीन ने एक्शन लेने में देरी करी, चीन ने ये चेतावनी बाकी देशों को जल्दी नहीं दी, इसलिए कोरोना फैला है। तो ये चीन की गलती है और हम चीन को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। और दूसरी बात, जर्मनी ने चीन को 130 बिलियन, 130 अरब डॉलर का बिल भेजा है कोरोना की वजह से जो परेशानी आई है उसकी वजह से। सर देखिए दीप, इसी पर बात करते हैं जो जर्मनी और अमेरिका ने किया है। और आपको याद होगा शुक्रवार के सेशन में हम यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि आप याद रख लीजिए कि दुनिया के बाकी देश चीन को छोड़ेंगे नहीं, ये बात पक्की है और इसमें कोई डाउट नहीं है और किसी को होगा भी नहीं कि जिस तरह से इस पूरे मामले को हैंडल किया है, भले ही दाल पूरी काली ना हो लेकिन दाल में काला बहुत कुछ है। जो कुछ चीन ने किया है उसमें बताया कम है, छुपाया ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं। चाहे वो पहले बीमारी कितनी बड़ी है उस लिहाज से हो, चाहे कितने लोग मरे हों उस लिहाज से हो, या चाहे किस तरह से उन्होंने इस बीमारी को जीता हो वुहान में, इन सब मामलों में चीन ने पूरी दुनिया को अंधेरे में रखा है, इसमें कोई डाउट नहीं। और उसका खामियाजा चीन को भुगतना पड़ेगा, नहीं भुगतना पड़ेगा, या खाली चीन को भुगतना पड़ेगा, पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपको कह दूं कि कोरोना से दुनिया अगर उबर भी जाए ना तो एकदम स्मूथ आगे लाइफ चलने वाली है नहीं। जो कुछ फ्रिक्शन, जो कुछ तनाव अब दुनिया भर के देशों में चीन के साथ होने जा रहा है या होने की संभावना है, वो डराने वाला है। और मुझे लगता है कि अगला जो बड़ा ट्रिगर ग्लोबल मार्केट्स के लिए होगा, अगर इस तरह की कोई बात बढ़ी जिसकी संभावना मैं पूरी मानकर चलता हूं, और उसकी 2 बड़ी वजह, एक पूरी दुनिया चीन से परेशान है, दूसरा अमेरिका में इलेक्शंस हैं। तो ट्रम्प साहब
कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि अमेरिका में इतने लोगों की जो मौत हुई इसके जिम्मेदार वो हैं। उनके लिए उन्हें किसी न किसी और को जिम्मेदार ढूंढना है, और इस वक्त उनके पास चीन से बढ़िया कोई हो नहीं सकता कि वो उन्हें किसी न किसी तरह से जिम्मेदार ठहराएं। और अगर वो उन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं तो फिर कुछ न कुछ एक्शन भी होना चाहिए। अगर वो एक्शन लेंगे तो चीन उस पर रिएक्शन भी करेगा। चीन के रिएक्शन के साथ दुनिया भर में दो दल बनेंगे, एक चीन के पक्ष वाला होगा, एक चीन के विपक्ष वाला होगा। तो जो सिचुएशन आगे चलकर बिगड़ेगी उसका अंदाजा लगाना हमारे शायद बस की बात ना हो, लेकिन वो कंफर्ट नहीं देता। अब वो कब होगा, किस तरीके से होगा, ये मुझे नहीं पता, मैं उस मामलों का एक्सपर्ट नहीं हूं। लेकिन हाँ, एक कॉमन सेंस और एक विश्लेषण ये कहता है कि इस साल दुनिया में एक और बड़े हड़कंप के लिए आपको हमें तैयार रहना चाहिए। भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन इसकी संभावना पूरी है। जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस देने वाले नहीं। $130 बिलियन बड़ी रकम होती है जो जर्मनी ने मांगी है। दूसरी तरफ आप देखिए, ट्रंप साहब खुलेआम कह रहे हैं कि चीन आंकड़े छुपा रहा है। इसका मतलब क्या है? ये तो तब है जब वो लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बार लड़ाई जीतने के बाद, एक बार कोरोना अगर काबू में आ जाए, उसके बाद किस तरह के स्टेटमेंट्स आएंगे और किस तरह का एक्शन होगा, वो मैं सोचना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो आगे दुनिया भर के लिए एक बड़ी दिक्कत की बात हो सकती है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर तेजी के रंग में कोई भंग पड़ेगा तो आने वाले समय में चीन वर्सेस द वर्ल्ड